तो आइए अब हम अपना नया सेक्शन स्टार्ट करते हैं जिसमें हम देखेंगे फ़िल्टर टैब में दिए गए ऑप्शंस को। सबसे पहले हम बात करेंगे कलर एडजस्टमेंट्स की। इसमें हम 3 ऑप्शंस देखेंगे, एक्सपोजर, कंट्रास्ट और सैचुरेशन। बाकी भी हैं लेकिन क्योंकि ये बेसिक कोर्स है हम इनको नहीं ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे कि यहाँ पे ऑटो एक्सपोजर का टॉगल जो कि ऑन हो रखा है, तो आप जैसे ही इसे ऑफ करोगे तो एक्सपोजर वैल्यू आप खुद सेट कर सकते हो। तो यहाँ से हम एक्सपोजर वैल्यू को सेट करते हैं जो आप अपने अकॉर्डिंगली वो सीन के हिसाब से देख सकते हैं जो भी आपका प्रोजेक्ट है। तो मैं इसकी रखता हूँ अराउंड 3, मुझे ठीक लग रही है। और कंट्रास्ट को आप थोड़ा कम कर सकते हैं ताकि आपकी जो शैडोज़ हैं वो थोड़ी लाइट हो जाएं। मैं इसे 0.15 कर देता हूँ, -0.15, और मैं एक्सपोजर को थोड़ा और कम कर देता हूँ। उसके बाद आता है हाईलाइट, शैडो और स्लोप। आप इनको भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप अगर नए हो तो आप इन्हें ना छेड़ें, इन्हें डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पर ही रहने दें। शैडोज़ से आप अपनी शैडोज़ को लाइट या डार्क कर सकते हैं। सेम स्लोप पे आप डार्क, अपने जो डार्क एरियाज़ हैं, ब्लैक एरियाज़, उनको डार्क या लाइट कर सकते हैं। और नेक्स्ट आता है कलर टेम्परेचर। ये भी आप अपने अकॉर्डिंग, सीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसे फ़िलहाल हम अभी डिफ़ॉल्ट पर ही छोड़ेंगे कि अगर आप ब्लू कर दोगे तो ये कूल टोन्स की तरफ चला जाता है, और अगर इसे आप बढ़ा दोगे टेम्परेचर को 12,000 केल्विन तो ये वार्म हो जाता है। इसे भी हम अभी रीसेट कर देंगे। नीचे आता है ब्लूम। ब्लूम आपका स्काई में जो आपकी विंडो से लाइट आ रही है, आप देखोगे ये ब्लूम इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा जैसे आप इसे इंक्रीज़ करते हो। और सेम आपका लेंस फ्लेयर के लिए भी है। इन दोनों को भी हम अभी यूज़ नहीं करेंगे, हम जब एडवांस ट्यूटोरियल्स बनाएंगे तब इनका जिक्र करेंगे। इसके बाद हम आते हैं सैचुरेशन पे। मैं अपने जो भी रेंडर्स हैं उनका सैचुरेशन थोड़ा सा कम रखता हूँ हमेशा, लगभग -0.1। तो इससे बड़ा नेचुरल जो लुक है वो आपके रेंडर्स में आता है, ज़्यादा कलरफुल और वाइब्रेंट नहीं लगता है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है लुकअप टेबल्स का, जिसे हम लट भी बोलते हैं कई बार। तो इसमें कुछ आपको प्रीसेट्स दिए गए हैं, वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप अपना खुद भी लट फाइल को इंपोर्ट करके वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे भी हम अभी के लिए रहने देते हैं। तो हमारा ये जो है कलर एडजस्टमेंट हमने कर दिया है। इसको करने के बाद अगर आपको सीन में अपडेट करना है तो आप यहाँ पे जाके अपडेट सीन पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये हमारा हो चुका है क्ले मॉडल, जैसे कि हमने शुरुआत में देखा था अपने कैमरा को एडजस्ट करते टाइम। आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपका कोई क्लाइंट कैमरा एंगल्स मांगता है, मतलब फाइनल रेंडर नहीं मांग रहा है, सिर्फ कैमरा एंगल्स के लिए डिसाइड करने के लिए उनको चाहिए, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, रेंडर करके उसे भेज सकते हैं। नेक्स्ट 2 ऑप्शंस है हमारे पास, वेदर, जिसमें कि फॉग और लेंस इफेक्ट है। ये दोनों और कुछ और जो फीचर्स कम यूज़ होने वाले हैं वो मैं लास्ट में एक सेक्शन है उसमें इन दोनों को रखूँगा। इन दोनों के बारे में आपको उसमें बताऊँगा मैं ये क्या है और कैसे काम करते हैं। अब हम अपने दूसरे सीन के लिए भी कलर एडजस्टमेंट कर लेते हैं। हम यहाँ पे जाएंगे, हम इसे डिफ़ॉल्ट कर देते हैं 6500 के, और इसको भी एक्सपोजर वैल्यू को अपने कर देते हैं हम अराउंड 0.3, और कंट्रास्ट को थोड़ा कम कर देते हैं -0.15, और हम सैचुरेशन को -0.1 कर देते हैं। तो ये हमारी कलर एडजस्टमेंट हो चुकी है और ये देखने में मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है, तो इसे भी हम अपडेट कर देते हैं।
तो ये 2 सीन्स हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे कि इन्हें रेंडर कैसे करना है और इनका रेजोल्यूशन रेंडर करते टाइम कैसे सेट करना है।